मान सम हमारे भक्ति भजन 708 में आप सभी का स्वागत है। आप सबको सुनाने चल रही हूँ बहुत ही सुंदर अवसान मैया की कहानी। कैसे लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए सुनाने चल रहे हैं अवसान मैया की कथा। सब मिल बोलो अवसान मैया की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक जने राजा रहे और उनके दो रानी रही हैं और दोनों जने की एक को लड़के बच्चा ना रहा। तो राजा का बहुत उम्र निकल चुकी रही, आधी उम्र उनके बीती, उनके लड़के बच्चा भवे ना आकिन। तब फिर जौन बाटे एक दिन राजा गए जंगल शिकार खेलें। तो जंगल में एक ठो लड़की आई रही है, वो लकड़ी तूरत रही है और लकड़ी तूरत तूरत पत्ता ना कहाँ से अचानक शेर आइए। अब वो शेर जौन बा लड़की का जौन लड़की को दौड़े लाग, लड़की बेचारी चिल्लात रही, गुहार लगावे। तब फिर राजा अचानक से पहुंच गए, वो तलवार लेके दौड़े। तब फिर लड़की पीछे करके आगे करके जैसे शेर कूदा तलवार से ओका मार दिहन। और जब वो शेर मर गए तो जब लड़की की तरफ देखें तो लड़की इतनी सुंदर रही, इतनी सुंदर रही कि राजा की निगाह ना हटत रहा लड़की के ऊपर से। तब फिर जौन बाटन के मंत्री कहे कि अब चला। तब फिर जब फिर वो हड़बड़ाने तब कहा तहाँ वो लड़की से कहे कि हम तो उससे जौन बा शादी करा चाहिए थे। तो लड़की कहन कि ना हमारे बाप बा ना महतारी बा, हमारे धनो दौलत ना है ना, और हमसे शादी करब तो तोहार बेइज्जती होएगा तोहार। तो कहन कि नहीं ऐसे हमें कुछ ना हम शादी करब तो उसे। तब वो भाई लड़की खुश हो गए, ओकरे ना बाप रहा ना महतारी रही, वे लकड़ी तोड़ के लेके जाके बेच के अपन खर्चा कैसे चलावत रही, बाप महतारी मर गए रहा। तब भाई खुश हो गई तो अपन गई तो राज दरबार मत हुआ उनके शादी भय। शादी जब हो गए और जौन दुई रानी पहले के रही, अब तो इनका देखे हुए दुई जनी बहुत जरूरत रही हैं। इनका सब देखना मांगत रही, कोनो न कोनो कोनो न कोनो उ लगाए रहा लकड़ी। और राजा इनका बहुत माने। राजा इनका जब बहुत माने और वो सब जलें खूब। तो वह सब सोचे कि अब हिन राजा इनका इतना मानत है और शायद में अपने दो जनी के लड़का बच्चा ना इनके लड़के बच्चा हो जाए तो इनका जौन बाटे राजा और माने लगे हैं। यह जौन बाटे सोच के उनकी सबकी और जलन हुए। तब फिर होते छोटी रानी जौन रही बहुत नियमी धर्मी रही। वो अवसान माता पूजा पाठ बहुत कर रही, पूजा पाठ में उनके बहुत मन लागत रहा। वो पूजा पाठ करें, सब कुछ करें, सब देवी देवता पूजा पाठ करत रही। वह और अवसान माता का तो वह बहुत ही ज़्यादा पूजा करत रही हैं। तब फिर वो ये दुई जनी जौन बा उनका देख के और जलें। तब एक दिन जौन बाटे सुनाए पड़ा कि रानी के गर्भ बा। जब वो सब सुनी कि रानी गर्भवती हैं तो दोनों जनी कहती हैं कि अब वहीं तो जौन बाटे ना गर्भवती रही तब वो राजा ज़्यादा अपने सबसे इनका मानत रहे। और जब इनके लड़किया बच्चा हो जाए तब तो राजा अपने सबका बिल्कुल पूछबे न करी हैं। इन्हीं इनका सब मन है भाई लड़के बच्चा हो जाए, सारा समय लड़के बच्चा पे और इनके रानी दे हैं ध्यान, अपने सबका वो पूछबे न करी हैं। तो कहीं चला ठीक बस समय आवे दे, वो के इंतजाम होए। बड़ी रानी कहती हैं तो इनके राजकोष के जौन दाई माँ रही हैं डिलीवरी सबका पैदा करता ही। तब ये पहले से रानी उनका बुलाई, बड़ी रानी बुलाए कि उनका समझाई कि जो हम इनके कोनो ये गिधारा होए तो तू ओका फाँक दू तो ओका बहुत धन देवे। तो कहीं ठीक बाटे। तो जब इनके 9वें महीना जब बच्चा हो गए तब बच्चा जब हो गया तो रानी बेहोश हो गई। अब जब बेहोश हो गई तो उनका बच्चा डिलरी में भर के और वो कहीं कि दाई से रानी के दाई से ले फेंक आवा। इनके बगल ला के बनर एक बच्चा धै दीन। अब वो जब गई जौन बाटे बच्चा उनके डिलरी में कह के वो दाई पहुँचाए वहाँ जौन बाटे तालाब में डाल दी नदी में, घर के पीछे से नदी गई रही, डाल दी और डाल के अपन चली आई घरे। तब जब राजा आए तो देखे तो इनका जौन बाटे रानी के तो कहीं काव भवा। तो दोनों रानी बड़े उथुस कहती हैं देख ले काव भवा। जब देखें तो बंदर। अब तो भाई राजा बहुत दुखित भय, कहे कि भगवान काव हमारे किस्मत में दे हैं, दो रानी भाई तो को लड़के बच्चा ना भय। और तीसर की रानी जब आई बियाह गौन कह के लाए तो इनके बंदर भा। तो अब वो छोटकई रानी खूब रोवत यहाँ कहीं कि काव बताई हम तो जौन बाटे कैसे हमारे बंदर हो गए। तब वो राजा कहें कि कोनो बात ना भगवान कोनो परीक्षा लेत हुई हैं तो हो गए बंदर, चला कोनो बात ना बगली दाए हुए। तब फिर जौन बाटे ये कहत यहाँ तब फिर
कहिन कि चला ठीक बा। फिर बेचारो कैसे चुपानी अपन राजो कैसे अपने हृदय में धीरज बनाए और कई लइका बंदर लग जाए जंगल में छोड़ आओ। अब प्रजा सब जे सुने तिकाओ कहे कि इतना दिन के बाद राजा के धारो ना है भा और जो तीसर बियाह की है भवो किन तिनके बंदर होइगा। अब जौन बटे फिर ओका बंदर का हुआ छोड़ा दे जंगल में। अब दोनों रानी कहती हैं कि ये पिचासिन हुए। रानी का छोटका राजा कहता ना पिचासिन न हुए। तो कहते हैं कि नहीं ये पिचासिन हुए अंदर बंदर जन्म दे हैं बिना पिचासिन होबे करें इनके मतलब छोड़ दें। लेकिन राजा कहे नहीं पिचासिन न हुए बहुत जौन बाटे पूजा पाठ करथिन बहुत अच्छी रानी है। तब फिर भाई केहू कुछ ना कहें। फिर 1 साल के बाद फिर उनके जौन बाटे वह निचकाए आवा दिन होए वाला। तब ये सब जौन बाटे रानी फिर वह जुगाड़ की ही। अब जब हो गए लड़किया तो उनका फिर लैके गई जौन बाटे वही डेलरी में कह के वही नदी में बहवाए दीन। इनके बगल फिर कूद दे दीन। अब राजा जब आए तब पता लग फिर बंदर भापा। तब राजा आपकी तो गुस्सा आई गई भाई बहुत जोर गुस्सा ने। अब गुस्सा के अब ये सब रानी चढ़ाई दी कि पिचासिन होए तो उसे कहा तही इनके लड़के बच्चा ना होए ये अंदर बंदर होए कहियो कुछ जौन बा कीड़े बिछी हो जाए ऐसे जौन बा खूब सब भड़काए दीन और उनका काल कोठरी में डराए दीन। सोची ना जब काल कोठरी में पड़ जाइए राजा बोली है ना लड़के बच्चा हुए अपन काल कोठरी में अब उनका लगे सब डाल दिन काल कोठरी में। और जब काल कोठरी में डाल दिन रानी काल कोठरी में पड़ गई और ये दो जने अपन फिर दोनों रानी और राजा अपन रहे लागे। और उधर जब लड़कियाँ पहले लड़किया का लेके जाए के वे नदी में डाए रही हैं तो उधर से एक ठो मछुआरा मछली मारत रहा। तो नाय बीच में ले जाए के मछली मारत रहा। तो जब एक आवत देखिस डेलरी तब उठा ली डेलरी और डेलरी उठा के लेके गवा घरे वहो के एको लड़किया बच्चा ना रहे ओकरे मेहरुओ के। तो जब डेलरी लेके घरे गए लड़किया देखी उनके मेहरुओ बहुत खुश हो गई कहीं कि एक लड़के आए तो उठाए लाया। तो कहें कि हम गरहन मछली मारे तो वही नदी में जौन बा हम ये बच्चा पायन हैं तो ले जाई बच्चा हम राजा खवाले कह दी नहीं तो जौन बाटे कानी के कई बच्चा आए। तो वे कहीं कि नहीं अब तू पाए बाटा तो एक राजा खवाले ना करा और हमारे को लड़किया बच्चा ना हमें का पलवे। तो कहें कि तब फिर वह कहे कि चल मछुआरा कि चला ठीक बा पाला। फिर तब फिर ओकरे बाद फिर वो लेकिन मछली मारे रोजे जावा करें और 1 साल के बाद जब फिर इनके बच्चा भवा फिर तालाब में छोड़ी तब फिर राजा वह मछुआरा फिर वह मछली मारेगा रहे। अब गए तो फिर देखे जब यहू लड़किया का मछली मारत रहे डेढ़ दिन बहात आवत रहा रोवत रहा ई वाला। तो जब एका देखे तो एकदम वही खान हो लड़किया। तो सोचे कि जौन बाई वही लड़किया कई भाई आटे। तब फिर अपन एका सोचे कि भाई या तो लड़के अपन आए भाई वहू का। अब तो उनके मछुआरिन देखे तो बहुत खुश हो गई कहीं कि यही भाई आई एकदम। अब भाई अपन 2 लड़कियाँ पाई गई मछुआरिन और मछुआर दोनों जने मिलके पाले लागे दोनों लड़कियाँ अपन 2 ठो उनके जान ले लड़किया बच्चा हो गए बहुत खुश भईन। तब एक बाद ऐसे जब 10-12 साल के गिधारे भये तो वह जौन बा मछुआर मर गए। जब मछुआर मर गए तब अपन कैसे दोनों भाई खर्चा चलावें। तब एक दान उनके महतारी बीमार हो गई। अब जब महतारी बीमार हो गई तो उनके दवाई के पैसे न रहा जो कुछ रहा सब फाइन पेम ख़त्म हो जाए दवाई के पैसे ना रहा। तब क्यों उनका सोचे कि यह गांव के जौन बाटे जाई राजा साहेब खिया अपने भाई से कहे जाई हम कोनो काम मांग ले जो काम हम पाई जाबे तो जौन बाटे महतारी दवाई हो जाए। तब फिर छोटके भाई से कहे तू अम्मक लगे रहे हम जाई देखी। तब फिर ये जौन बाटे आपन आए इनका नाव रहा कमल नाव रखा रहा तो आए राजा खिया जब आए तो कहीं कि उनके से कहीं कि नौकर से कि हम राजा साहब से मिले चाहत ही। तो नौकर गए पूछे कि एक ठो जन बा लड़का आवा बा नौजवानी वो आपसे मिले चाहत बा। तो कहीं कि ले आओ। तब जब वो राज दरबार में गए भाई राजकुमार तो रहबे भाई। अब राजा देखते मोहित हो गए और जौन बड़ी रानी रही हैं वो जौन बाटे देखी तो उन्हों के मन में कुछ शंका भा कि वह लड़का आए लेकिन कुछ बोली ना। तब फिर कहे वह पूछे कि काहे टाइम हमरे लगे आया है। तो कहें कि कोनो नौकरी हुए हमें तो 10 दिन जाते हमरे अम्मा बहुत तबीयत खराब बा दवाई करावे बा। तो इनके बात से राजा बहुत मोहित भय कहीं तोहरे पद के तो ऐसा ही हमरे लगे काम खाली ना और पैसा हम तुम्हें दे दी और जौन बा तू ले जाए कि अपने अम्मा दवाई कराओ। तो कहें कि नहीं हम फ्री में पैसा न ले जाए बिना काम करे हम काम करब तब पैसा लेब। तो कहें कि तुम ठीक बा फ्री ना ले जा सकते तो उधार तो ले जा सकत है लियो तुमको हम दे देते ही जा उधार दे देते ही 100 सिक्का सोने के और तू दवाई वाई अपने मम्मी कराए लिहा
ओकरे बाद जब कमाया तो हमारे लायक लौटा दिया। तो वही सोचे कि अब उनके दवाइया तो करावा इनका बा, अब न ले जा तो कहाँ दवाई कराऊ, तब अपन हम ही भर दिन कहीं ठीक बा। तो राजा उनका 100 सोने का सिक्का दे दिन। फिर वो अपन भाई लेके गए घरे। और जब घरे गए तब रानी बड़ी खड़ी रही। तो कहीं कि तू का करे, जब वो नहीं कारत रहे तब का करे उनका 100 सिक्का दे दिया, जब वो मना करत रहा। तो कहीं कि पता ना काहे ये लड़किया देखे जैसे लागत रहा कौनो अपनत तो है, हमें जैसे लागे कि हमरे घर का आई लड़का, हमें वैसे लागत बा। अब तो रानी और देर आई गई। तब उनका दाई माँ का बुलाई, कहीं कि तुझका लड़किया जब हम दे रहन हैं तो का की हो, तो कहीं कि हम बहाई देहन, कहीं कहाँ बहाऊ, कहीं गंगा जी माँ, कहीं केथुम बहाऊ, कहीं डेलरी माँ, कहीं हम तो कह रहन मार डारू। अब बहाई देहू तो वैसे बहाई देतू, और तू डेलरी में धरू। और जौन बाटे वो लड़किया जौन बा फला गाँव से वो अपन गाँव बताऊबा कि से वही गाँव के कोने सावरा कहीं सामान नाव कमल बा बताए रहा। तो कहीं कि जाओ वही गाँव में जाओ और कम देखो कि कमल नाव के लड़किया कहाँ बाटे। और उनका जौन बाटे मरवाई डारा, 2 भाई बाटे हुए। तो जौन बाटे पहले पता करा, तब फिर ओकरे बाद मरवाई डारा वो लड़किया का। तो भाई जब ये आई दाई माँ पता लगत लगाओ कमल खिया जब आई, तो उनके घरे बहरे से गोहराई तो छोटकना बेटवा निकला। तो जब देखी तो ये नहू भाई वैसे जैसे टीका लाग रहा भाई पे, टीका वैसे लाग रहा। तो फिर जौन बा कहीं कि भैया हमारे बहुत जोर प्यास लाग बा, तो आर दोनों जने मारे के चक्कर में। तो कहीस कि आवा फिर घरे में आवा पानी पी लिया। तो वहाँ घरे में आइन तो उनका लायक पानी दीन, पानी पी। तब कहीं भैया तुम्हारे प्यास तो बुझाए दिया। तो कहीं कि आपके हुए, तो कहीं हम हुई वैध दवाई वाई करी थे। तो कहीं फिर हमारे अम्मा को देख लिया, हमारा अम्मा बहुत बीमार यहाँ। तब फिर जौन बाटे देखी तब तक ले वह आई गए कमल बड़कना बेटा वो आई गए। अब जब दोनों भाई देखा यहाँ तो कहा यहाँ कि ये तो दोनों भाई हुए, सही बात जी भी तहाँ दोनों जने। तब फिर कहा यहाँ कि वो कहीं कि तोहार अम्मा भैया ऐसे न ठीक हुई हैं। तो कहीं तब कैसे ठीक हुई हैं। तो कहीं कि इनका जौन बाटे बहुत दूर जंगल में एक ठू गुफा में एक ठू चिड़िया रहा था। पूरा जंगल पार कर लेबो वही आगे एक ठू खंडहर घर बा, वही में एक ठू चिड़िया रहा था नीली। वही के पखना ले आओ, तब इनका पानी में पीस के जब पियावा जाए तब ये जौन बाटे सही हो जाई हैं। तो उनके बेटा उन्होंने कहीं कि बड़का ना जाने कि ठीक बा हम जाते ही हम ले हुआ। तो छोटका ना जाने कहे भैया रहा दा, बहुत कठिन काम बाटे। तो कहीं नाई अब तो हम चाहे जितना कठिन होए, जब महतारी ठीक करे बा तो हम जाब जरूर। और हम जाते ही और तो 2 जने अपन यहीं तब तक देखे महतारी का। तो वो आप एक ठो अंगूठी पहने रहे, उतार के अपने भाई दे कहे किल्ला जो अगर हम मर जाबे तो अंगूठी काली पड़ जाए, तब जान जाए हमारे भाई नाना। तो कहीं के ठीक बा। तब वो अब वो निकल गए। जाते 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 उनका रास्ता में वो कान अवसान मैया मिली बुढ़िया के भेष में। तो कहीं की जौन बाटे उनसे कहीं की माता जी हम जाते ही उनका लावे उके बार चिड़िया के पंख, नीली चिड़िया के पंख कहाँ मिले। तो सोचत कहीं कि जौन बाटे केहू एका जौन बाटे मारे बेबा, यही वजह से इतने घने जंगल में भेजत बाटे। तो कहीं कि अच्छा भैया यह जंगल में पार कर जा, तो वही खंडहर बाय। और खंडहर में जब चिड़िया तुम्हें मिले तोहरे आके कन्हैया बैठे गर्दन पे, तो जितना बोले तो कुछ बोले ना, कोई शब्द ना तो पत्थर हो जावा। तब फिर वो कहें कि चला ठीक बाटे, अपने मन में सोचे कहे ठीक बा माता जी हम ना बोलब। तब फिर लेकिन फिर जौन बाटे फिर हुआ चले। और जब आए तो फिर पहुँच गए जौन बाटे खंडहर दिखान। खंडहर के अंदर हले, जब हले तब फिर जौन बाटे चिड़िया आए के इनके गर्दन पे बैठी। अब चिड़िया कहत बाए तू हियाँ आए है जौन बाटे पंख के चक्कर में, और तहार महतारी हुआ तू इनके बेटवा ना हुआ, तहार महतारी राज दरबार में जौन बाटे बंद बाटे कैद कोठरी में, और तू हियाँ आवा है जौन बाटे जौन जेकर टाइम लेके आवा है आए बाटे वही दवाई वाई कुछ न दई हैं, तो दवाई पाती कुछ न दई हैं, वो तुम्हें मारे के चक्कर में भेजे हैं। अब चिड़िया बताइस तब ये कहता हाँ कौने कौने कोठरी में हमार माई बन दिया। बस इतना कहता ये पत्थर हो गए। और जब ये पत्थर हो गए तो जो वो अंगूठी ले रहे वो अंगूठी काली हो गए। तो वो कहीं कि हमें लागत बा कि भैया हमारे ख़त्म हो गए। तो वो तो वही चाहती रही। तो उनसे कहती भाई ख़त्म ना भा, जा देखा तू और जा देखा उनका जौन बाटे नहीं तो कोनो संकट हो तो जा उनका जौन बा संकट हारा और जा हम तोहरे महतारी देखा। वो तो सोचती नहीं दोनों भाई एक जने मर गए, ना जाए ना मरे। लेकिन फिर जब वो गए
तो जाते जाते ना रास्ता में नहीं अवसान मैया मिली। तो उनसे पूछिन कि माता जी वो खंडहर कहाँ बा। तो कहें कि भैया वो खंडहर जौन बा हुआ बाटे यही जंगल पूरा नाग जाबा। तो वही जंगल वही पार बा। तो भाई तो तहार एक जने और गए तहार भैया। तो कहें कि हाँ हमार भैया गए लेकिन अंगूठी दग गए रहे और वो अंगूठी काली हो गई। मैं लागत हमारे भैया ख़त्म हो गए। तो कहें कि जे बताए रहन तोहरे भैया से कि वो चिड़िया बोले तो ओका जवाब न दिया लेकिन वह बोल दीन यही लिए वह जौन बाटे पत्थर हो गए। तो कहें कि जब आप इतना जानता हैं कि ओका जे बोल दे हैं तो पत्थर हो गए तो ओका कौनो निवारणो जानत हुई हैं उहो बतावें। तब अवसान माता कहीं कि जब वो तोहरे गर्दन पे आए कि चिड़िया बैठे तो तू जितना बात बोले तू कुछ बोले ना। वो बोलत बोलत जब थक जाए तब वो जौन बाटे चिड़िया नीला से गुलाबी हो जाए। अब जब गुलाबी हो जाए तो ओकर एक पखना जो तूर लेबो तब वो तोहरे बस में हो जाए। तब ओकरे बाद फिर चाहे जौन बोलबा चाहे जौन चलबो फिर जौन बा पत्थर न होबा। और वह पंख गुलाबी फिर छुआ दिया अपने भैया का तो फिर जौन बा मनई हो जाइए। फिर वह पंख तो सबके छुआ दिया जे पत्थर भाबा सब मनई हो जाए। तो कहीं कि ठीक बा। तब भाई न पहुँचे जंगल नागे खंडहर देखान। अब वही के अंदर जब हले तब फिर जौन बा चिड़िया इनके गर्दन पे बैठ गए न के। अब उन कहत बा तू हियाँ आए के हेरा तहा और हुआ तहार महतारी का कैद में बंद बा और जाए के ओका छोड़ाओ और जौन तोरे घरे आई हैं वही तो सबका बहाए रही। वह तहार महतारी बाप ना हुए दोनों भाई का उन्हें बहाए रही। आपन सब कहत कहत बोलत बोलत चिड़ियाऊ थक गई। जब वो चिड़िया बोलत बोलत थक गई अब एको शब्द बोलबे ना कि है बस चिड़िया गुलाबी कलर के हो गए। जब गुलाबी कलर के हो गए तो ऐसे पखना उनके तूल लिहन। अब तब फिर चिड़िया इनके बस में हो गई। तो कहीं कि तब ये कहे कि जौन बाटे तब कहीं कि ये कहीं कि सही कहतिया। तो चिड़िया कहीं हाँ सही कहता है तोहार महतारी ये ना हो तोरे महतारी का तो का दोनों जनी का तोहार बड़ी रानी तो सबका बहवाई दे रही हैं। और ये मछुआरा पाए हैं वो पाले हैं तो राजा साहब तोहार बाप हुए और तोहार रानी कैद खानम बाटी उनका जाए छुड़ाओ। तब फिर ये अपने मन में सोचे चला ठीक बा। तब ये वह पत्थर फिर उनका छुआए अपने भाई छुआए। तब इनके भाई ठीक हो गए और जे सब पत्थर बना रहा सबका छुआए सब अपने अपने घरे गए। फिर पखना लेके आपन दोनों भाई लौटे आपन तो आए तो हुआ माता जी का प्रणाम किहिन। फिर ओकरे बाद अपने घरे जब आए तो देखत यहाँ जब वो बूढ़ा दोनों बेटवन का तब तो फिर सक बक हो गई कहीं तो मरबे न भाई दोनों जने। फिर ले आइन वह पखना अपने महतारी छुआइन उनके महतारी उठ के बैठ गई। तब कहीं अम्मा सत्य सत्य बताओ कि हम तहार बेटवा होई कि ना होई। तो कहीं नहीं भैया हमार बेटवा हो। कहीं तोरे कोखिस जन्म ले है कि ना ले है। तब फिर वह जौन पहले कहीं ले कहीं ना ही सही सही बतायू हम सब जान गए है। तो कहीं ना ही भैया हमारे कोखिस जन्म ना ले है तोहार पापा बाप मछली मारे जात रहे है तो तुमका दोनों जने को ही नदीम पाए है। तब फिर कहीं कि अच्छा ठीक बाटे नदीम पाए है। तो फिर तब वही जौन बा बूढ़ा का बहुत अपने दंड के माफ़ी मांगे। तब फिर वो बूढ़ा खूब डरानिन। तब वो नहीं बूढ़ा का फिर कहीं हम धन के लालच में आए के ये सब करें हैं। तब उन्हें बूढ़ा फिर लेके गए राज दरबार में सारा गलती आपन वो बूढ़ा माई कबूली। और उनका फिर जौन बाटे दोनों बेटवे काल कोठरी में गए अपने महतारी के लगे। उनके महतारी जब से काल कोठरी में पड़ी रही दिन रात नहीं अवसान मातक मनावत रही। फिर जौन बा दोनों बेटवा उनका छोड़ाए काल कोठरी से निकाल के लेके आए। दोनों बेटवन का देखते फिर गले लाग गई। आए राजा देखे दोनों बेटवन का कहे बताओ ये रानी ये रही हैं कि हम बेटवन का खिलाओ बुलाओ हम आ देख पाने रानी की जाति। फिर वह आपन उनका तीनों जने का रानी का दोनों और जो वो दाई रही तीनों जने के फांसी की सज़ा सुना दी। तीनों जने के फांसी की सज़ा हो गए और अपन दुई परानी अपना और ये जन बाटे और दुई लड़के ठाट के साथ चारों जने के कष्ट दूर भय चारों जने रहाय लागे। फिर पूरे नगर का बुलाए के रानी दूर दूरिया चबुआई। फिर हर बृहस्पतिवार दूर दूरिया चबुआए लागी। अवसान मैया जैसे उनके कष्ट काटी हे महारानी जैसे ही कथा जे कहा है वहू का जे सुने वहू का जे हमारे चैनल का लाइक सब्सक्राइब शेयर करे वहू का जे ना करे वहू सब का कष्ट हरा माता बोलो अवसान मैया की जय।